ये है तेज मशायरा मीडिया 96। दावत देना चाहूंगा बहैसियत मुकर्रर, लेकिन आज से कुछ सालों पहले वो इसी चटाई पे बैठ करके इसी जगह पे हिफ्ज़ कुरान पाक मुकम्मल किया है। मतलब ये कह दिया जाए कि जो मुकर्रर अभी आपके सामने पेश होने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसने जो है दारुल उलूम अहमदिया सल्फिया से फरागत हासिल करने के बाद जामिया इस्लामिया मदीना मनव्वरा से भी फरागत हासिल की है और वो आपके सामने मौजूद है। और यही मदीना मनव्वरा से फारिग होने वाले शख्स कल तक आपके इसी मदरसे के तालिब इल्म होते थे और यहीं से उन्होंने अपने हाफिज होने की सनद हासिल की है। तो लिहाजा इससे मेरी मुराद है हाफिज शेख कामरान अशरफ सलफी हफिज़हुल्लाह मुतखरिज जामिया इस्लामिया मदीना मनव्वरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीथि किताबुल्लाह व खैरुल हुदा हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह अज़्ज़लालतु फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व मन युहिनिल्लाहु फ़मा लहु मिन मुक्रिम। मुहतरम हाज़रीन, उलमाए किराम, मुहतरम असातिज़ाए किराम, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों और नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुनिया में पैदा किया, हम पर अपनी नेमतें तमाम की और तमाम नेमतों में जो सबसे बड़ी नेमत, जिस नेमत की इदाफ़त खुसूसियत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जानिब की, वो नेमत ये दीन इस्लाम की नेमत। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमा दिया, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि हमने राह रास्त दिखा दी। अब बंदे या तो शुक्र करें, यानी शुक्रगुजारी करते हुए उस राह को इख्तियार करें, या फिर नाशुक्री करें और उस राह से राह फिरार इख्तियार करें। सामईन इकराम, ये राह, ये दीन की राह, ये नेमत, ये इस्लाम जैसी नेमत, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बतौर इनाम दिया। इस नेमत का तकाज़ा ये है कि हम इस नेमत की ऐसी कद्र करें जैसा कि इसके कद्र करने का तकाज़ा है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को हम अपनी अमली जिंदगी में लाएं।
जो शख्स दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है, इबादत का मामला हो, मुआमलात का मामला हो, तमाम चीज़ों में इस्लामी तालीम को मुकद्दम रखता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी भी बहुत तारीफ की है। कुरान मजीद में जगह जगह तारीफें की गई हैं, जगह जगह वादे किए गए हैं, लेकिन वो लोग भी जो अल्लाह की राह से हटकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, रातों दिन लम्हा लम्हा गुनाहों में पड़े हुए रहते हैं, वो जहां हुकूकुल्लाह में कोताही से काम लेते हैं, वहीं हुकूकुल इबाद में भी उनका मामला अच्छा नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक में कोताही करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में कोताही करते हैं, तो अल्लाह के बंदों के साथ भी उनका मामला बहुत खराब होता है। एक दूसरे से कीना रखना, एक दूसरे से बुग़्ज़ रखना, एक दूसरे पर लानतान करना, एक दूसरे का हक गस्ब कर लेना, इन तमाम चीजों से हमारी जिंदगी अटी हुई है। तो ये जो गुनाह है मुख्तलिफ किस्म के, इन गुनाहों का असर हमारी जिंदगी पर होता है। और हमारी तकरीर का मौजू भी यही है कि गुनाहों का असर हमारी जिंदगी पर क्या होता है। सामईन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की जो तख्लीक की है उसमें एक हिस्सा रखा है जो बहुत ही अहम है। उस हिस्से को हम दिल कहते हैं, कल्ब। और इसके ताल्लुक से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल क़ल्बु मलिकुन, कि ये दिल है ये बादशाह होता है, वल अअज़ाउ जुनूदुहु, और हाथ पांव जो होते हैं, जिस्म के जो दूसरे आदा होते हैं वो उसके लश्कर होते हैं। इदा ताबल मलिक ताबत जुनूदुहु व इदा खबसल मलिक खबसत जुनूदुहु, कि अगर ये दिल का मामला सही रहा तो दूसरे आदा भी सही सलामत रहेंगे, और अगर दिल का मामला बिगड़ता है, दिल खबीस हो जाता है, दिल में खबासत आ जाती है, दिल में सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां आ जाती हैं, तो फिर दूसरे आदा भी बेकार हो जाते हैं और उनका भी मामला बिल्कुल खराब हो जाता है। तो सोचने की यह बात है कि आखिर दिल खराब होता कैसे है। आइए एक हदीस में देखते हैं। कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नल मुमिन इदा अज़नब कानत नुक्ततुन सौदाउ फी क़ल्बिही, कि मुसलमान जब कोई गुनाह करता है, एक मोमिन कोई गुनाह करता है, तो एक स्याह नुक्ता उसके दिल में पड़ जाता है। फ़इन ताब व नज़अ वस्तग़फ़र सुक़िल क़ल्बुहु, अगर वो तौबा कर लेता है, गुनाह हुआ, फौरन एहसास हुआ कि हमसे गलती हो गई है, गलती का एहसास हुआ, हम नादिम हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सर्व सुजूद हो गए, अपने गुनाहों पर बख्शिश मांगी, अपने गुनाहों पर माफी मांगी, अपने गुनाहों से तौबा किया। फ़इन ताब, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश चाहिए, वस्तग़फ़र, कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुक़िल क़ल्बुहु, तो जो स्याही उसके दिल पर डाली जाती है उस स्याही को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम गुनाह पे गुनाह करते चले जाएं और ना बिछौना हम गुनाह को बना लें, आंख खुलने से लेकर आंख बंद होने तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते रहें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत क्या होती है उससे हम अपने आप को बचा कर रखें, अल्लाह के अहकामात पर अमल न करें। कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फ़इन ज़ाद
ज़ादत हत्ता यअलू क़ल्बहू, कि अगर गुनाह पे गुनाह करते रहोगे तो जो स्याही डाली जाती है वो डाली जाती रहेगी हर गुनाह पर, यहां तक कि सारा दिल स्याह हो जाएगा। कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वही वो रान है, वो जंग है जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में किया है, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि उनके काले करतूतों की वजह से उनका दिल जंग आलूद हो गया है। और जब दिल जंग आलूद हो जाता है तो उस पर कोई खैर की बात असर नहीं करती। इसलिए कि दिल के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में फरमाया, कहा अला व इन्न फिल जसदी मुद्गह, कि जिस्म में एक हिस्सा होता है, एक लोथरे की शक्ल का एक हिस्सा होता है, फ़इन सलुहत सलुहा साइरुल जसदी, अगर वो हिस्सा सही रहा तो तमाम जिस्म सही रहता है, व इन फसद फसदत साइरुल जसद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, अगर वो बिगड़ा तो तमाम चीजें बिगड़ जाती हैं। सामईन इकराम, गुनाहों का जो असर होता है वो डायरेक्ट हमारे दिलों पर होता है। हमारे दिल में स्याही आती रहती है, स्याही उतरती रहती है। अगर हम तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करते, अपने गुनाहों पर माफी नहीं मांगते, तो वो स्याही बढ़ते 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 पूरा दिल स्याह कर देता है। इसी तरह गुनाहों के असरात में से एक असर ये भी है कि अल्लाह के यहां बंदे अपनी वक़ार खो देते हैं, रिज़्क़ में तंगी हो जाती है। अल्लाह ने कहा वमन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुकरिम, कि अल्लाह जिसे ज़लील और रुस्वा कर दे तो उसे इज्जत कौन दे सकता है। तो जो गुनाहगार बंदा होता है वो अल्लाह के नजदीक अपनी वक़ार को खो देता है। अल्लाह ने कहा वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा, खौफ, डर इख्तियार करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए सबील पैदा कर देगा। वयर्ज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा कि वो गुमान भी नहीं कर सकता। सामईन इकराम, गुनाहों का बहुत बुरा असर होता है। इतना बुरा असर होता है कि अगर हम दुनिया में गुनाह करते हैं तो उसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमानि नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन, कि जो रहमान के जिक्र से गाफिल होता है, अल्लाह की याद से गाफिल होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका साथी शैतान को बना देते हैं, शैतान को उसके सर पर मुसल्लत कर देते हैं। फहुव लहू क़रीन, तो उसका साथी बन जाता है, यानी उसका उठना बैठना शैतान के साथ होता है। और जब साथी शैतान हो तो उससे खैर की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। चुनांचे हम अपने आप को गुनाहों से बचाने की मुकम्मल कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा खताकार नहीं हो, नहीं, गुनाहें होंगी। अभी हदीस आपने सुनी कि हर बनी आदम खताकार है, लेकिन बेहतरीन खताकार वही है अत्तवाबून, जो बहुत तौबा करने वाला है। तो खताएं होंगी हमसे, लेकिन हम तौबा का दरवाजा अपने आप पर बंद न करें। गुनाहों के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, कि जो मेरे जिक्र से एराद करेगा, जो मेरी याद से गाफिल रहेगा, जो इस दीन पर अमल नहीं करेगा, जो अल्लाह के अहकामात को पसे पुष्ट डाल देगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, तो उसकी जिंदगी तंग कर दी जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, हम क़यामत के रोज उसे अंधा बनाकर उठाएंगे। वो कहेगा रब्बी लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा, क्या अल्लाह मुझे अंधा क्यों उठाया गया है, मैं तो दुनिया में बीना था, मैं तो दुनिया में देखा करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे कज़ालिक अततक आयातुना फनसीतहा,
वकज़ालिकल यौम तुनसा, कि तुम्हारे पास हमारी आयतें आती रही, तुमने उसे भुला दिया, तुमने उससे नजरें फेर ली। अल्लाह रब्बुल आलमीन के डराने वाले तुम तक आते रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीमात तुम तक पहुंचती नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर क्या लाजिम किया है वो तमाम बातें हमको मालूम होती रही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर क्या फर्ज किया है वो तमाम बातें हमें मालूम होती रही, लेकिन हमने उनसे एराज किया, हमने उनसे नजरें फेर ली। कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि ठीक उसी तरह आज मैंने तुमसे नजरें फेर ली, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर रहमत से वो दूर हो जाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुनाहगारों को ये कहते हुए कहा, वला तकूनु कल्लदीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम, कि बंदो ऐसे ना हो जाओ कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल जाते हैं, वो अल्लाह को नहीं भूलते बल्कि वो अपने आप को भूल जाते हैं। उलाइका हुमुल फासिकून, जो अल्लाह की याद से गाफिल होते हैं, जो गुनाहों में पड़े हुए होते हैं, वो वही लोग होते हैं जो फासिक होते हैं। सामईन किराम, ये गुनाह का असर जो है बहुत देर पा भी होता है और बहुत खतरनाक भी होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थौबान रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं लअअलमन्ना अक़वामुम मिन उम्मती, लअअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती यअतूना यौमल क़ियामति बिहसनातिन अमसाल जिबाल तहामत बैदा, कि मैं ऐसे अपनी कौम के लोगों को जानता हूं, अपनी उम्मत के लोगों को जानता हूं कि जो क़यामत के दिन इस हाल में आएंगे कि उनके पास नेकियों का अंबार होगा, बहुत नेकियां होंगी। पहाड़ से तशबीह दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बहुत नेकियों को लेकर वो आएंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नेकियों को क्या करेगा, फयजअलुहा हबाम मंतूरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नेकियों को उड़ा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नेकियों को कोई खातिर में नहीं लाएगा। सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु घबरा गए, कहा या रसूल अल्लाह सिफ़हुम लना जल्लिहिम लना, ए अल्लाह के रसूल हमें उन लोगों की सिफत बतला दीजिए कि वो कैसे लोग होंगे। अल्लाह नकून नहनु मअहुम औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम, कि हम उनमें से ना हो जाए। अल्लाह नकून मअहुम अल्लाह नकून मिनहुम व नहनु ला नअलम, कि हम उनमें से ना हो जाए और हम जानते भी ना हो, यानी ला इल्मी में हम उनमें से ना हो जाएं, इसलिए आप हमें उनकी सिफतों को बतला दीजिए कि वो कैसे होंगे। कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अम्मा इन्नहुम इख्वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम याखुदून मिन अल-लैल कमा ताखुदून, कि वो लोग वो होंगे जो तुम्हारे ही कौम से होंगे, तुम्हारे ही भाई होंगे, यानी ये इस उम्मत के लोग होंगे। याखुदून मिन अल-लैल कमा ताखुदून, जिस तरह तुम रात की इबादत करते हो वैसे ही वो लोग भी इबादत किया करेंगे। लेकिन उनका हाल क्या होगा, इदा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीजों को हराम करार दिया है, अल्लाह के हराम करदा चीजों के साथ अगर वो तन्हाई में होंगे तो वो उसका पासो लिहाज नहीं रखेंगे, यानी तन्हाई में वो अल्लाह के हराम करदा चीजों की और अल्लाह के किए हुए हराम को वो उसका पासो लिहाज नहीं रखते हुए उसको कर गुजरा करेंगे। मालूम यह हुआ कि गुनाह का जो असर होता है वो बहुत ही मोहलिक होता है, हमारी इबादत को खा जाता है। बताएं, एक शख्स जो क़यामुल लैल करता हो, रात में नमाजें पढ़ता हो, जो शख्स रात की नमाजें पढ़ता हो वो जरूर फराइज का भी पाबंद होगा, लेकिन अगर गुनाह से नहीं बचता, तन्हाई में जैसे ही उसको मौका मिलता है, रूम बंद हुआ वो गुनाह करना शुरू कर देता है, तन्हाई के गुनाह से वो नहीं बचता, तो ये गुनाह उसके तमाम आमाल हसना को, आमाल सालिहा को आमाल सय्या में बदल देंगे। तो इसलिए हमें हर हाल में हमेशा चौकन्ना रहना है कि हम अपने आप को गुनाहों से महफूज रखें, और अगर गुनाह हमसे हो जाती है, गुनाह हमसे हो जाता है
तो हम तुरंत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि ये गुनाह न फर्द को छोड़ता है न मुज्तमा को छोड़ता है। जहां फर्द इस गुनाह के जरिए हलाक हो जाते हैं, वहीं एक पूरी जमात भी इस गुनाह की वजह से हलाक हो जाती है। आप देखें कौम समूद, जितनी भी कौमों का तज़किरा कुरान मजीद में है, कौम आद हैं, कौम हूद हैं, मदियन वाले हैं, जो भी कौम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी कुव्वत बख्शी थी कौम आद को। क्यों हलाक किए गए एक साथ, यकमुश्त क्यों हलाक किए गए? क्यों उन पर पत्थरों की बारिश की गई? कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, कि तमाम के तमाम को हमने उनके गुनाहों की वजह से पकड़ लिया। तमाम के तमाम गुनाह में मुलव्विस रहा करते थे। फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, उनमें से किसी पर हमने पत्थरों की बारिश कर दी, किसी को हमने जमीन में धंसा दिया, किसी को हमने आवाज के जरिए हलाक कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर जुल्म करने वाला नहीं था, लेकिन उन लोगों ने खुद ही अपने आप पर जुल्म किया। चुनांचे हम गुनाह में पड़े रहकर अपने आप पर जुल्म न करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जगह जगह कुरान मजीद में गुनाहगार का तज़किरा करते हुए फरमाया कि ये गुनाहगार जिनकी वजह से कौमें हलाक हो गई। कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलम यरौ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ मा लम नुमक्किन लकुम व अर्सलना अस्समाअ अलैहिम मिदरारा, कि क्या उस कौम की तरफ नहीं देखते जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुव्वत दी थी, घर दिया था, सब कुछ दिया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब नाफरमानी हद से बढ़ी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर आसमान से बारिशें नाजिल की, जमीन के नीचे से नहरें जारी कर दी, उन्हें हलाक कर दिया, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी जगह दूसरी कौम को ले आया। चुनांचे हमें हमेशा चौकन्ना रहना है और हमेशा मोहतात रहना है, और हमें सोचना है कि हम गुनाहों में कितने घिरे हुए हैं। आंख खुलते ही इंसान गुनाह में घिर जाता है। लम्हा लम्हा हमें मोहतात रहने की जरूरत है। थोड़ी सी एहतियात कम हुई कि इंसान गुनाह में पड़ जाता है। फितनों से घिरे हुए दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हमें उतना ही मोहतात रहने की जरूरत है ताकि हम गुनाहों से बच सकें, और गुनाहों के जो बुरे असरात हैं जिनकी वजह से हमारी जिंदगी की बरकतें खत्म हो जाती हैं, हासिल किया हुआ इल्म खत्म हो जाता है, माल दौलत खत्म हो जाता है, दुनिया की नेमतें छिन जाती हैं, दुनिया जहां बर्बाद होता वहीं आखिरत भी बर्बाद हो जाता है। तो इस गुनाह के जो बुरे असरात हैं इससे हम अपने आप को बचा कर रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को गुनाहों से महफूज रखे, और अगर हमसे कोई ख़ता हो जाती है तो अपनी तरफ तौबा करने वाला, अपनी तरफ रुजू करने वाला बनाए। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। अपलोडर मोहम्मद समीउल्लाह 70 61 57 21 40 मोबाइल नंबर से रब्ता करें।